Hello my dear students, how are you all? Hope you are fine and taking your studies seriously. Students, in previous class we learned about the past tense and also knew about the past indefinite tense and past continuous tense. And I hope you understood it very well and learned all the structure that had given in the previous class. Today we will learn about the past perfect tense and past perfect continuous tense. Students, listen it carefully and try to understand it very clearly. Past perfect tense. The past perfect tense is a verb tense used to talk about the action that were completed before some point in the past. पास्ट परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जिसका यूज हम उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में कुछ समय पहले कंप्लीट हो चुका है. Structure of the past perfect tense. Students, just like the other tenses, past perfect tense also have its own structure. To make the positive sentences, structure will be subject plus head plus verb की third form plus object. पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा उसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर उसके बाद हेड को रखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिटन ए लेटर. यहाँ पे हमने एज ए सब्जेक्ट आई का यूज़ किया है और देन हैड का यूज़ किया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हुए हमने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है. अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट की तरह कोई कंफ्यूजन नहीं होता. सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपको सिर्फ हैड का ही यूज़ करना है और कोई नहीं. स्ट्रक्चर फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन हेड का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे और उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, फिर उसके साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नॉट रिटन ए लेटर. यहाँ पे हमने सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ किया, आई का, और फिर हेड का यूज़ किया है और हेड के बाद नॉट का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है. यहाँ पर भी वही रूल्स फॉलो होगा स्टूडेंट जो कि ऊपर हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए. मीन्स सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट या प्लूरल हो, आपको सिर्फ हेड का ही यूज़ करना है. स्ट्रक्चर फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मीन्स यस और नो टाइप सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर आपका इस तरह से है. सबसे पहले हम हेड का यूज़ करेंगे, देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हैड आई रिटन ए लेटर. क्योंकि सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव नंबर फर्स्ट मीन्स यस और नो टाइप सेंटेंसेस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, अपनी हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हेड का यूज़ करना है, देन सब्जेक्ट का यूज़ करना है. इसी में भी वही रूल फॉलो होगा जो कि ऊपर के दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हुआ है. मीन्स हेड का ही यूज़ होगा, अदरवाइज कोई और इसमें ऑप्शन नहीं है. आई रिटन ए लेटर. हैड आई रिटन ए लेटर. यहाँ पर क्या है, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ किया, फिर आई का यूज़ किया है, देन हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है. नाउ कम ऑन द इंट्रोगेटिव नंबर 2. टू मेक द इंट्रोगेटिव नंबर 2 मीन्स WH फैमिली वर्ड्स वाले सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉलो होगा वो ऐसे होगा. सबसे पहले हम WH फैमिली वर्ड्स रखेंगे, जो भी वर्ड्स आपको यूज़ करना है वहाँ पर, फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करेंगे, देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वाई हैड आई रिटन ए लेटर. यहाँ पर सबसे पहले हमने WH फैमिली से वाई लिया, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लिया है, देन हमने और सब्जेक्ट आई लिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है रिटन, एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑनगोइंग एक्शन that started in past and continued for some time in past. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वह टेंस होता है जिसका यूज़ हम उस एक्शन को बताने के लिए करते हैं जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और कुछ समय तक पास्ट में जारी रहा. आप पास्ट में कुछ कर रहे थे और जो कुछ कर रहे थे वो कुछ समय से कर रहे थे. 5 मिनट से कर रहे थे, 10 मिनट से कर रहे थे, 2 घंटे से कर रहे थे, 2001 से कर रहे थे. ये सब आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा.
Structure of the past perfect continuous tense. Just like other tenses, past perfect continuous tense also have its own structure. Structure for the positive sentences will be subject plus had plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing plus object plus time reference, यानी कि since और for का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हेल्पिंग में हैड बीन का यूज करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, और अगर हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिंस और फॉर का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। हमने सिंस और फॉर का यूज आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुत अच्छे से समझाया है। होप यू हैड अंडरस्टूड इट वेरी वेल। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है शी। अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन ही रहेगी। और हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया है क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हमने टाइम रेफरेंस का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, और ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। स्ट्रक्चर फॉर द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हैड का यूज करेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, और टाइम रेफरेंस सिंस और फॉर का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। अब हमें ध्यान देना यहाँ पर यह है कि हम अपना नोट का यूज जो करेंगे, सबसे पहले हम हैड का यूज करेंगे और फिर उसके बाद नोट का यूज करेंगे, फिर बीन का यूज करेंगे, यानी कि हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे। हैड बीन के बाद हम नोट का यूज नहीं करेंगे। बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो क्या करते हैं कि हैड बीन के बाद नोट लगा देते हैं, वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए आप हैड और बीन के बीच में नोट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैड नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। Structure for the interrogative sentences. To make the interrogative sentences, structure will be had plus subject plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म में ing plus object plus time reference। सबसे पहले had का यूज करेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस हैड को लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर बीन लेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम टाइम रेफरेंस का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हैड शी नॉट बीन वर्किंग फॉर 2 days। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिया, फिर नोट लिया, क्योंकि इंटरोगेटिव नंबर 1 को बनाने के लिए यहाँ पर हमने नोट का यूज किया है, क्योंकि ये नेगेटिव में शो किया गया है इंटरोगेटिव को। तो बीन का यूज किया, वर्क में हमने आईएनजी का यूज किया, और हमने टाइम रेफरेंस का यूज किया क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा। नाउ इंटरोगेटिव नंबर 2। टू मेक द इंटरोगेटिव नंबर 2, द स्ट्रक्चर विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज WH फैमिली वर्ड and question word, then had, then subject, then been, then verb की फर्स्ट फॉर्म में ing, then object, then time reference। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लेंगे WH फैमिली से, उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे और फिर बीन लेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing का यूज करेंगे, और ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम टाइम रेफरेंस सिंस और फॉर का यूज करते हुए सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाई, यहाँ पे वाई क्या है, हमारा WH फैमिली वर्ड है, फिर उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लिया हैड शी, फिर उसके बाद नॉट का यूज किया है क्योंकि हमने इंटरोगेटिव नंबर 2 को भी नेगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज किया है। यहाँ पर नॉट का यूज अगर हमारा नेगेटिव नहीं है तो शी हम पहले यूज करते वाई, फिर हैड का यूज करते, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन का यूज करते, लेकिन हमने क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस बनाया इंटरोगेटिव को, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया वाई, देन हमने लिया हैड, फिर शी का यूज किया, फिर नॉट का यूज किया है, उसके बाद बीन का यूज किया है, वर्ब क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इसमें आईएनजी का यूज किया है, और देन हमने क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा टाइम रेफरेंस का यूज करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट किया है।